हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीटेट जो आपका है 8 फरवरी को, उस पर हम बात करेंगे। इसमें पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। ये ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये आप सीटेट देने से पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। आपको इतना बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर बचता है। और ये आपको पता ही है, जो शिक्षा नीति है आपका पाठ्यक्रम 2005 और एनसीईपी 2020, यहाँ से क्वेश्चन उसके आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है। तो सीटेट आपको पता है 2026 का है, 8 फरवरी को होने वाला है कि आपके पास टाइम बचा नहीं है। 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, आपको हमने एक पिछली क्लास एक बताई थी, उसमें आपको टेक वर्ड बताए थे। टेक वर्ड वाली वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। क्योंकि वहाँ टेक वर्ड से ये होता है कि सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं। जैसे कि मतलब जो आपको क्वेश्चन दे रहा है उसमें आंसर करने के लिए वो आपको हेल्पफुल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यहाँ से आपको ऑथेंटिक ही न्यूज है, ऑथेंटिक कंसेप्ट है, सब कुछ ऑथेंटिक दिया है। तो आज हम कौन से दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे और एनसीपी पढ़ेंगे 2020। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक 4 पढ़ेंगे और ये टॉपिक आज 2 खत्म करने हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन लिए जाते हैं। जिसने ये टॉपिक 2 नहीं पढ़ के गए हैं तो समझो वो 2 4 नहीं 10 नंबर कम अपने सीटेट में आएंगे। पास तो हो जाओगे। आपको हमने पास होने वाली ट्रिक बताई है, पिछले वीडियो में ट्रिक बताई है हमने। ये इस क्लास में आपको हम वो चीज़ बताएंगे जो वहाँ से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही। 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे ही। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन आपको ना मिले। ये आपने 2 पढ़ लिए तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए, आपके पास मोस्टली कितने 15 दिन बचे हैं। 15 दिन मोटे मोटे बचे हैं कि 2-3 दिन ऐसे ही आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। देखो क्या, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा होना चाहिए। पहले यार, ये इंग्लिश हिंदी में नहीं पूछता, आपको इसके जो भी फैक्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से शिक्षण देना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो आपकी क्या कह रही है कि इसमें आपको यही सुझाव दिया गया है कि बच्चे को आपको शिक्षण कैसे देना है। मतलब क्या बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में रखना है, रखकर शिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। पढ़ते हैं क्या, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपक की मार्गदर्शन के सिद्धांत। मार्गदर्शन के जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। क्या है, पहले ज्ञान को स्कूल के ज्ञान जो है स्कूल के भारी जीवन के साथ भी जोड़ना चाहिए। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो वो सामाजिक जीवन से मतलब जुड़ा हुआ हो। जिस समाज में बच्चा रह रहा है उस समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, मतलब पढ़ाई जो ऐसी होनी चाहिए बच्चा रटने पर फोकस ना किया जाए, उसे समझाने की ज़्यादा व्यवस्था बनाई जाए उसमें। रटंत विद्या ये रटंत विद्या जो एनसीएफ 2005 ये नहीं मानती है। ठीक है। पाठ्यक्रम आपका क्या हो, पाठ्य चर्चा या पाठ्य वस्तु केंद्रित होना ना हो, मतलब कोई भी शिक्षण अधिगम होता है जो विषय वस्तु ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। विषय वस्तु ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ जोड़ना चाहिए। जो क्लासरूम में अध्ययन दिया जाता है वो गतिविधियों मतलब विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़कर, जैसे बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आया तो उसे दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आदि स्थावान करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, मतलब खुद से जो बच्चा तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को फ्रीडम, जितना फ्रीडम बच्चे होते हैं उतना ही आपको अच्छा अधिगम माना जाएगा। ठीक है। ये चीज़ समझ हुए कि जैसे इसमें क्या पॉइंट है कि ज्ञान को स्कूली ज्ञान है उसे भारी ज्ञान से के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे जिस समाज में बालक रह रहा है, जिस समाज में बच्चे रह रहे हैं उस समाज के अकॉर्डिंग उसे शिक्षण होना चाहिए। मतलब रटंत विद्या जैसे परिभाषाएं हो गई, जैसे रटंत दे रहे हैं बच्चे को, याद करने बोल रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपके देखो, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन, ये क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है और पूरा बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आयोग को उठाने होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र कैसे ज्ञात से अज्ञात के होने चाहिए। हमेशा ज्ञात से अज्ञात के होने में तो पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर,
मूर्त से अमूर्त योग, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ बच्चे को जोड़ना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा 1 क्लास का है तो उसे एनसी मतलब पूरा पूर्व जैसे समाज में छोटी छोटी बातें उनको जोड़ के साथ उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक, अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना चाहिए। यदि आपको उसे पुरस्कार देना है तो उसे सीमित रखना चाहिए, या दंड भी देना है उसे सीमित देना चाहिए, सजा भी देना है तो सीमित देना। सही सही शिक्षण गतिविधियाँ बच्चों को अभिभावकों के को भी जोड़ना चाहिए, मतलब जो गतिविधियाँ उनमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। ये इसमें पॉइंट कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, विशाल पाठ्यक्रम को व मोटी किताबें प्राणी की असफलता होती है। यदि आप मोटा उसका सिलेबस इतना कर दोगे तो वो चीज़ नहीं है, मोटी मोटी किताबें वो चीज़ नहीं इसमें बात की है। बच्चों को स्वयं पुस्तक से चुनने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर देखो कितना पॉजिटिव वर्ड है, बच्चे को स्वयं अवसर मिलेगा तो वो ज़्यादा अधिक प्रभावशाली माना जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ साथ संदर्भ बौद्ध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों के अकादमिक संस्थाओं को नवाचार आदि समय पर पहुंचना चाहिए। समुदाय को नाविकरण की संस्थाओं के रूप में प्रयुक्त और अवसर देना चाहिए। ठीक है, मानसिक स्तर, नेक्स्ट पॉइंट के मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करिए। मानसिक और योग्यता के आधार पर उसका पाठ्यक्रम रखना चाहिए। जैसे आपका 5वीं क्लास का बच्चा है तो उसे आप 7th क्लास के का पाठ्यक्रम थोड़ा पढ़ा दोगे, तो इसे इन चीज़ों को दायरे में रखकर उसे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों को बच्चों को बहुभाषिकी विकास करना चाहिए पर आधारित पाठ्यक्रम बनाना, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बहुभाषिकी होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों तो समावेशी वातावरण को तैयार रखना चाहिए। समावेशी वातावरण हर प्रकार का वातावरण होना चाहिए। तो ये आपका क्या उसमें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं NCF 2005। ये 2005 आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं कि हाँ ये फेवरेट है। ठीक है, तो ये हुआ, ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें NCF 2005 गतिविधियों पर जोर, कौन सी गतिविधियों पर जोर दिया गया ये आप देखिए। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रण विधि। बच्चा जितना ये चीज़ों को जैसे करके सीखे, स्वयं से जो सीखेगा बच्चा तो कितना अधिक इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसे कुछ चीज़ें जानने की, खुद से जानने की जिज्ञासा होगी। निरीक्षण करके मतलब कहीं भी जैसे कोई भी कार्य आपने दे दिया समाज का या स्कूल का दे दिया तो वो निरीक्षण करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा तक ध्यान रखेगा। रटंत विद्या पर जोर नहीं दिया गया। NCF जो 2005 की है इसमें रटंत विद्या पर मतलब रटंत प्रणाली पर फोकस नहीं है। सामूहिक विधि मतलब सब बच्चों को मिलकर सामूहिक विधि होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या, NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसा एक सुगम करता है। ठीक है, जो NCF 2005 में कहा गया कि जो शिक्षक है वो केंद्र नहीं है, प्रति दृष्टिकोण नहीं है, वो एक कार्य करता है, सुमंग करता है, मतलब वो उसके द्वारा मतलब जो अधिगम है उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना चाहिए। सूचना का अर्थ होता है में बदल देना और भावों को बच्चों के साथ जोड़ देना। तो ये हम आप NCF या तो आप मोटा मोटा पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से आपके मतलब बहुत बड़ा पूरा PDF है, वहाँ से हमने ये सारे की पॉइंट उठाए हैं जो की पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप 15 दिन में कितना पढ़ सकते हो। 15 दिन में आप वो पढ़िए जो आपको ज़रूरी है। तो आपको हम वो चीज़ें लेके आए हैं जो उसमें इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको बिल्कुल वो चीज़ मिलेगी जो आपको ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको कोई मतलब ये चीज़ें यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। हर एक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक और नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करने के लिए मतलब उनके सामग्री विकास का प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिव्यांग अधिकार के अधिनियम 2016 RPWD मतलब इसे बताएं दिव्यांग अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइंड किया गया है जो सामान्य दिव्यांग बच्चों के लिए समावेश मतलब शिक्षण सीखने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है NCF 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा मतलब तैयार किया गया तकनीकी सुविधा के लिए। स्टूडेंट के लिए एक ऐसी निजी संस्था का प्रयोग किया गया जो उनके लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कक्षा 6 से ही शिक्षण पाठ्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया गया है और इसके व्यवस्था को शामिल बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहतर बुनियादी चीज़ों के साथ केंद्रित किया जाए और आलोचनात्मक चिंतन खोज आपको आधारित होना चाहिए। ये आप हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें जो भी की पॉइंट है आप वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वो चीज़ें पॉइंट दिख दिए जो आपको वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कूल को करिकुलम और लचीला होना चाहिए। कैसा आपका लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे मतलब आप उसमें बदलाव कर सको। और रटकर मतलब रटकर एवं रटकर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रटंत विद्या पर आपने बोला उस पर तरीका नहीं देना चाहिए, बजाय रचनात्मक सीखना चाहिए और विकास के साथ साथ उसमें पुस्तक में परिवर्तन भी किया जा सके, जो भी पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। तो ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, आप देखिए इसमें सुझाव क्या दिए गए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सुझाव क्या दिए गए। इसमें बालक सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। बालक कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। बालक एक्टिव होना चाहिए, वह स्वयं से कुछ चीज़ें जाने, स्वयं से सीखे, नई चीज़ें मतलब जानने की कोशिश करे, जोड़ तोड़ कर मतलब गलतियाँ कर कर और स्वयं उसे सुधार करे। जितनी बालक गलतियाँ करेगा उतना ही वो नया चीज़ सीखने की कोशिश करेगा। आप ये मत सोचिए बच्चों को गलतियाँ करे उसे डांट दे, उसे सजा दे दें, ऐसा नहीं है। बच्चे जितनी गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ करके ही उससे सीखते हैं। ठीक है, मतलब सीखना सक्रिय रहना, मतलब सामाजिक गतिविधियों द्वारा सीखना, मतलब सामाजिक गतिविधियों द्वारा सीखना। सीखने में आंतरिकता, मतलब बार बार गलतियां ना होनी चाहिए, बार बार गलतियां करेगा तभी वो सीखेगा। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष के साथ छोड़ना चाहिए। मतलब जो गलतियां कर रहा है बच्चा, उसे दंड ना देकर उसे मतलब आनंद और संतोष की जगह जोड़ना चाहिए। ठीक है, बालक को स्कूल घर समुदाय, बालक घर स्कूल घर समुदाय आदि जगह महत्वपूर्ण माना जाए। उसकी भाषा, उसकी मातृभाषा में शिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा गणित मतलब गणित का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बहुभाषिकीय में शिक्षण अधिगम देना चाहिए। बहुभाषी सिस्टम त्रिभाषीय फार्मूला जो बताया है उसमें, जैसे भाषा को 4 कौशल की बात की गई है, जैसे सुनना है आपका है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना। ये आपके यहाँ मतलब इसी किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। और क्या, मूल्यों मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। कोई भी मूल्य है मतलब उपदेश देकर नहीं, उसके वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनसीएफ क्या कह रहा है, एनसीएफ हमारा 2005। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये हमारी थी एनसीएफ, एनसीएफ की थी 2005। ठीक है, अब एनसीएफ 2-3 पॉइंट ऐसे। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, ये आप देखो। अध्यक्ष, ये अध्यक्ष एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके ये थे आप प्रोफेसर यशपाल। ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यशपाल, ये आपके यशपाल थे। ठीक है, इसके राष्ट्रीय जनक पूछे जाए, जनक, तो जनक आपके जनक पूछे जाए तो जनक आप लगाओगे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले इसके जनक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपकी पूछी जाए तो स्थापना आप लगाओगे 1996 में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट आपके सीधे सीधे एक एक नंबर दे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये हो गया। अब पढ़ेंगे एनईपी, एनईपी 2020, एनईपी 2020 पढ़ने वाले। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या सुधार हुआ है, तो ये बताइए। पहली बात, आपको एनसीएफ 2020 समझ में आ गई, एनसीएफ 2005 समझ में आ गई, बताइए। एनसीएफ 2005 समझ में आ गई तो कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप। समझ में आ गई, चलो आज हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। एनईपी 2020, इसमें क्या गया, एनपीपी का निर्माण कब हुआ था, इसका 2017 में निर्माण हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है डॉक्टर कोठारी रंजन इसके अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया। ठीक है, इस समिति में 2019 में एनपीएम जो समझौता मसौदा तैयार किया गया था। एनसीएफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी फुल फॉर्म होते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी स्थापना मतलब 1968-1986 के बाद की स्वतंत्र की तीसरी यह शिक्षा नीति है। पहले आपके स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। जैसे आपकी पहली कब थी, 1968 में थी, दूसरी 1986 थी, तीसरी आपकी 2020 थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट एनसीएफ एनईपी 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में मतलब जीएसटी जीडीपी 6% हिस्से के बराबर इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसमें बदलाव क्या रखा गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को मंजूरी दी गई थी, इसने एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे मंजूरी दे दी थी। इसका लक्ष्य है 2030 तक
अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय और एकीकृत बीएड डिग्री धारकों को अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया था। नई शिक्षा नीति के साथ एमफिल को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए आगे पॉइंट क्या है। राज्य विशेष रूप से भारत में अलग अलग राज्यों में 3 एजुकेशन मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें बनाए रखने के लिए कहा था। लचीलापन होना चाहिए और त्रिभाषा अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मतलब लचीलापन होना चाहिए और त्रिभाषा फार्मूला इसमें फार्मूला बनाया गया। तीसरा का पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार भारत एक श्रेष्ठ भारत इस बात को बढ़ावा देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेख करें और एक के बारे में एक जानने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। जैसे क्लासिकल भाषा तमिल है, आपके तेलुगु है, मलयालम है, आपका उड़ीसा है, ये आपकी भाषाओं का प्रयोग किया गया। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन है, जापानी है, फ्रेंच है, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। एनईपी 2020 में ये सिखाने की कैसी कोशिश सीखी जाए कि मानकीकृत में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन बहुत जरूरी है और बदलाव प्रस्तुत करना चाहिए। समावेशी शिक्षा को सभी प्रकार में बदलाव किया जाना चाहिए। अब देखिए स्कूल की तैयारी आपको कैसे करनी है। स्कूल की तैयारी एक ऐसा 3 महीनों में प्लान अतिरिक्त मॉडल एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो क्लास फर्स्ट से एडमिशन लेते हैं, कुछ ही हफ्ते बाद उनके सहपाठी से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम प्रतियोगितात्मक होना चाहिए जिससे वे स्वयं बच्चे करके सीख सकें और प्रत्येक सब्जेक्ट मतलब कला है, खेल है, एकीकृत है का प्रयोग किया जाए। ठीक है, एनसीईटी और आईसीटी के मार्गदर्शन के राज्यों को केंद्र और शासित प्रदेश उत्तर मतलब राजस्थान से मतलब सभी स्टूडेंट स्कूल बेसिक असिस्टेंट आधार पर किया जाना चाहिए। पेरेंट को भी इसमें जोड़ना चाहिए। इसमें डिग्री का 1900 बहुभाषीय होना चाहिए और विकासपनक करना चाहिए। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और विकासात्मक तरीकों का प्रयोग करना सभी विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये इसमें भी बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए शिक्षण अधिगम, ना कि शिक्षण केंद्रित। बाल केंद्रित होगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। चलो इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा ये देखो टेक वर्ड पे हम क्यों फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि टेक वर्ड आपको पता होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल दोगे, बहुत आसानी से निकाल दोगे। चलो आप देख लेते हैं। फिर कल भी हमने टेक वर्ड की बात की थी, अब आज भी हम करते हैं। पहले हम पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड करके सीखना, सर्वनिक विकास करना, करके सीखना, सम्मान, लगाव, हतोत्साहित, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, ये भी हमने कल बताया था। लोकतांत्रिक, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, दृश्य सामग्री होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लचीलापन वही और त्रिभाषा का संबंध, भाषाओं का प्रयोग करने से। ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं। नेगेटिव मतलब केवल आपका नेगेटिव वर्ड है। रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, ये आपके नेगेटिव वर्ड है। दंड देना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। समस्या और सजा देना, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये आपका हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है और आपको तो प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव वर्ड है। देखो पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। खाली स्लेट मानना बच्चों को, नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता, नेगेटिव वर्ड है आपका। बच्चों के विचार, भाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों की गलतियों को महत्व ही नहीं दे रहे आप, तो ये तो आप नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय आपका डिग्री देना, उचित करना, रेटिंग करना, ये आपकी नेगेटिव वर्ड है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये आपका नेगेटिव वर्ड। सीमित रखना, नेगेटिव वर्ड। व्याख्या करना, नेगेटिव वर्ड। तो ये आपकी ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने वर्ड देख लिए ना, तो यहाँ से भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। सीटेट पास करने का तरीका ये है कि आप जो स्टार्टिंग करते हो वो लास्ट तक चले जाओ वही अप्रोच के साथ, तो आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटेट पूरा समझ का है। और 2-3 जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ के चले जाइए, वो आपको हम पूरे कंप्लीट करा देंगे कल नेक्स्ट वाली क्लास में। और बिल्कुल यहाँ से तो आप इस क्लास से आपके क्वेश्चन कितने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिल जाएंगे।
इस क्लास से आपके 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। और टेक वर्ड आपको ध्यान में रखो। टेक वर्ड जो आप करके चलेंगे ना, तो आपको सीटेट बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारी आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको 15 दिन में कोई नहीं बताएगा। 15 दिन में वो कोई नहीं बताएगा, आपके की पॉइंट ओनली बताए जाएंगे, की पॉइंट जिससे आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।